हेलो साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम स्टडी में। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए रेट मेंस 2026 के महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन। हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम देखेंगे थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। साथियों, ये क्वेश्चन पिछले गत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूँ। साथियों, अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे साथियों, ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और मेरे प्यारे साथियों, कमेंट करते रहना कि आप कौन कौन से क्वेश्चनों के सही आंसर देते हो, ताकि इसे पता चल सके कि आप कितने गहराई में हो और कितनी गहराई में नए हो। तो मेरे प्यारे साथियों, करते हैं क्लास को स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में नहीं है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, कमेंट कर दो फटाफट फटाफट है। रीट मेंस 2026 वाले जो जनवरी में होने जा रहे हैं एग्जाम, वो सभी विद्यार्थी स्टूडेंट है, फटाफट फटाफट कॉमेंट करते रहना कि निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है। अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान, थार मरुस्थल या हिमालय पर्वत? तो मेरे प्यारे साथ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत। मेरे प्यारे साथियों, हिमालय पर्वत राजस्थान में स्थित है नहीं है। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, कमेंट कर दो फटाफट जल्दी जल्दी से कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर, एवरेस्ट, जरगा या कंचनजंगा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, फटाफट कमेंट कर दो जल्दी जल्दी से सभी रेट मेंस विद्यार्थी कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर, एवरेस्ट, जरगा या कंचनजंगा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका गुरु शिखर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं वो कहलाते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जो रेत के टीले हैं वो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान वाले इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है कि क्या कहलाते हैं, क्योंकि राजस्थान को अच्छी तरह से स्टूडेंट को याद होना चाहिए। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बियर कहलाता है या धोरे कहलाते हैं या बंजर कहलाते हैं या उत्खाद भूमि कहलाती हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर हो जाएगा अपना, क्या आंसर हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। धोरे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे साथियों? धोरे कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत धूल भरी हवाओं को कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे साथियों, फटाफट कमेंट कर दो कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवा को कहते हैं? आंधी कहते हैं, लू कहते हैं, गर्म हवा कहते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अपना बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि लू कहते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? बताओ मेरे प्यारे साथियों कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1728 मीटर, 1800 मीटर, 1722 मीटर या 1734 मीटर? तो मेरे प्यारे साथियों, गुरु शिखर की ऊंचाई की बात करें तो उसकी ऊंचाई हो जाएगी 1722 मीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके राजस्थान थर्ड ग्रेड शिक्षक की भर्ती में पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस क्लास में नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो मेरे प्यारे साथियों, ताकि आने वाली हर वीडियो जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थान जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? समवर्षा कहलाती हैं, अक्षांश रेखा कहलाती हैं या समपात रेखा कहलाती हैं या समदाब रेखा कहलाती हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, समवर्षा रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, कमेंट कर दो फटाफट जल्दी जल्दी से कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर, माउंट आबू, झालावाड़ या डूंगरपुर? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि झालावाड़ है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, सर्वाधिक वर्षा वाला प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा हो जाएगा? तो मेरे प्यारे साथियों, जैसलमेर, झालावाड़, माउंट आबू, डूंगरपुर? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कमेंट कर दो फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी से। मैं क्वेश्चन को आपको दोबारा रिपीट करता हूं कि सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो साथियों, आंसर हो जाएगा इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माउंट आबू मेरे प्यारे साथियों सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना,
56 का मैदान कहाँ स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों कि जो 56 का मैदान है वो कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में है। बांसवाड़ा या झालावाड़ में, या झालावाड़ या प्रतापगढ़ में, या उदयपुर है, या बांसवाड़ा में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का मैदान है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यानी कि ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ करेक्ट आंसर है हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, मेसा का पठार कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों। यह भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि मेसा का पठार कहां पर स्थित है? उदयपुर में है, या प्रतापगढ़ में है, या बांसवाड़ा में है, या चित्तौड़गढ़ में है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अपना डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि चित्तौड़गढ़ में मेसा का पठार है स्थित है। मेरे प्यारे साथियों मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर आप रीट मेंस 2026 जो जनवरी में होने जा रहे हैं परीक्षा एग्जाम, उसकी तैयारी कर रहे हो, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स। मेरे प्यारे साथियों अगर आप उस बुक को पढ़ते हो, उस क्वेश्चनों का रिवीजन करते हो, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप है 30 से 35 क्वेश्चन आप उसमें करेक्ट आंसर है कर सकते हो। हाँ मेरे प्यारे साथियों, सिर्फ आप में उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल से बताता हूँ। साथियों उसमें हिंदी का पूरा सूखड़ा साफ आपको देखने को मिलेगा, यानी कि व्याकरण समेत A to Z क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिलेगा। और बात करें मेरे प्यारे साथियों इंग्लिश ग्रामर की, तो साथियों इंग्लिश ग्रामर में भी आपको उसमें पूरा पूरा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कि पूरा A to Z क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बात करें मेरे प्यारे साथियों राजस्थान जीके की, तो मेरे प्यारे साथियों ये भी पूरा आपको क्लियर राजस्थान का एक एक टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन नोट्स देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे साथियों। और आपको उसके साथ साथ 15 मॉडल पेपर भी उसके साथ है दिए जाएंगे। हाँ मेरे प्यारे साथियों 15 मॉडल पेपर आपको उसके साथ है दिए जाएंगे, ताकि आप उसे अच्छे से रिविजन कर सके। मेरे प्यारे साथियों इसकी प्राइस की बात करें हमें, तो इसकी प्राइस सिर्फ 149 रुपीज से रहने वाली है। साथियों मुझे आप कमेंट करें, इस प्रकार के जो क्लास चल रही है इस प्रकार की यानी कि पीडीएफ के थ्रू मैं आपको व्हाट्सएप के द्वारा प्रोवाइड करवा दूंगा। साथ ही नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर व्हाट्सएप मैसेज करें और बोले कि सर हमें ये यानी कि नोट्स बुकें चाहिए, आपकी बुकें चाहिए, तो मेरे प्यारे साथियों मैं आपको वहां से 2 मिनट के अंदर अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? बताओ मेरे प्यारे साथियों कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर, 3,42,996 किलोमीटर, या 5,920 किलोमीटर, या 4,950 किलोमीटर? तो मेरे प्यारे साथियों फटाफट फटाफट कमेंट कर दो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 5,920 किलोमीटर राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको उसमें यानी कि रेट मीन्स 2026 में कोमल कोमल क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों जो दिखता है वो होता नहीं, और होता है जो दिखता नहीं, इस प्रकार की क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता हूँ कि राजस्थान में भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? 61.11% है, 10.41% है, या 15.91% है, या 9.99% है? तो मेरे प्यारे साथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान भारत के लगभग 10.41% पर फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितने किलोमीटर है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं कि रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितने किलोमीटर है? 1070 किलोमीटर, 3,42,900 किलोमीटर, या 5,920 किलोमीटर, या 4,950 किलोमीटर? तो मेरे प्यारे साथियों घबराने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर है 1070 किलोमीटर है, करेक्ट आंसर है हो जाएगा। ठीक है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई 1070 किलोमीटर है हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतरराष्ट्रीय रेखा का नाम क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतरराष्ट्रीय रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन, रेड क्लिफ, या डुंडरंड है, या ये सभी? तो मेरे प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? रेड क्लिफ करेक्ट आंसर है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, भारत में वर्तमान कितने राज्य हैं? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
सॉरी साथियों, ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, यानी कि यह क्वेश्चन है इस आपके सिलेबस में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बिहार है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है या मध्य प्रदेश है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आंसर हो जाएगा इसका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों अपना विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दक्षिण अमेरिका है या एशिया है या उत्तरी अमेरिका है या यूरोप है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, राजस्थान की भारत में स्थित अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, यानी कि राजस्थान मेरे प्यारे साथियों भारत में किस स्थिति की ओर है, किस दिशा की ओर है? तो मेरे प्यारे साथियों फटाफट कमेंट करो। रीट मीन्स वालों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी में या पूर्व उत्तर में या दक्षिण पश्चिमी में या पूर्व पश्चिम में? तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, चूहू के चूहू के कारण किस मंदिर में जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, चूहू के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? यानी कि चूहू के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों? ब्रह्मा जी के मंदिर को, करणी माता को, महावीर जी के जैन मंदिर को या शिव मंदिर को? तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अपना, क्या आंसर हो जाएगा? 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। करणी माता जी का मंदिर के नाम से चूहू को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको रीट 3rd ग्रेड शिक्षक की भर्ती में आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल में आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे साथियों। ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? रामदेव जी को, बापू जी को, तेजा जी को या जसनाथ जी को? तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका बापू जी। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? बापू जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान की मातृभाषा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की मातृभाषा क्या हो जाएगी? ये क्वेश्चन आपको हर राजस्थानी वासी, हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए और होगी भी मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि यह अपनी मातृभाषा है। तो बताओ फटाफट कमेंट कर दो कि राजस्थान की मातृभाषा क्या हो जाएगी? तो आंसर हो जाएगा अपना सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि राजस्थान की मातृभाषा है। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, जो खाटू श्याम जी का मंदिर है वो किस जिले में स्थित है? सीकर में है, जैसलमेर में है या डूंगरपुर में है या उदयपुर में है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना, खाटू श्याम जी का मंदिर है सीकर जिले में स्थित है। कहाँ पर है मेरे प्यारे साथियों? खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? सीकर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे साथियों फटाफट कमेंट कर दो कि आदिवासियों का राजस्थान में सबसे बड़ा मेला कौन सा है? करणी माता का मेला है, भेड़ेश्वर का मेला है या बाबा रामदेव जी का मेला है या खाटू श्याम जी का मेला है? तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि भेड़ेश्वर मेला राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? बताओ मेरे प्यारे साथियों फटाफट कमेंट कर दो कि सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? सावन पक्ष तृतीया को, सावन पक्ष सप्तमी को, भादो कृष्ण तृतीया को या आश्विन पूर्णिमा को? तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भादो कृष्ण पक्ष तृतीया को, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, क्लास अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे साथियों। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आप उस बुक को लेते हो तो आप उसमें आपको छूट भी मिल सकती है। 99 रुपये का भी कोर्स आपको मिल सकता है, वही कोर्स आपको 99 रुपये का भी मिल सकता है मेरे प्यारे साथियों। उस कोर्स में मिलेंगे आपको लगभग 15,000 क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। अगर आप 15,000 क्वेश्चन को आप पढ़ते हो तो आपको गारंटी देता हूँ कि आप 30 से 35 क्वेश्चन आराम से अपने रीट मीन्स में, यानी कि अपना सिलेक्शन में ले सकते हो मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नीचे दिए गए नंबर पर SMS करें। जय हिंद जय भारत।